तो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो टारगेट चल रहा है क्रैश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि हम लोगों ने क्रमशः रिलेशन फंक्शन इसका कितना टाइप्स होता है इससे रिलेटेड हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए एक चैप्टर का। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वॉल्यूम 1 में अगर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछता है तो डिफ्रेंसिएशन के बाद अगर कोई चीज़ टॉपिक है तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें एक 5 मार्क्स का भी पूछेगा, सब्जेक्टिव है, 2 शॉर्ट सब्जेक्टिव है। अब मिनिमम जो है 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो लगभग हम लोग का जो एक एरिया कवरेज हो जाता है 10 से 12 क्वेश्चन, या हो सकता है उससे मैक्सिमम भी हो, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चन जो है 100% रहेगा। तो चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट 2 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट कर दें, या अगर कोशिश होगी तो एक भी वीडियो में कंप्लीट हम कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मेन टॉपिक है उस पर ही फोकस करेंगे। और एक चीज़, एक ऑब्जेक्टिव बता देते हैं फंक्शन में कि कभी कभी पूछता है, सॉरी, कि रिलेशन में हम लोग पढ़े थे 1 2 3, जैसे ए में कोई सेट है, ठीक है। अगर रिलेशन इस तरह से दिया रहे कि 1 1 2 2 और 3 3, ये बहुत बार पूछा है। अगर ये पूछेगा कौन सा रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, तो हम तो बताए थे पिछले बार कि ये आइडेंटिटी है 100%। आइडेंटिटी के साथ साथ क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। याद रखिएगा, अगर कंपेयर करने की क्षमता नहीं हो, इट मीन्स क्या कहें कि अगर ए का रिलेशन ए से हो, बी का रिलेशन बी से हो और सी का रिलेशन सी से हो, तो हम क्या बोले थे कि एक ए रिलेट अगर ए को करता है, सभी एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। देखिए तो ए रिलेट बी को कर रहा है, नहीं कर रहा है। बी रिलेट ए को कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह की रहे कि सब आपस में अगर बराबर हो, मतलब ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन पुनः ए का रिलेशन किससे हो, ए से हो, बी का रिलेशन बी से हो और सी का रिलेशन सी से हो, तो सबसे जो मिनिमम रिलेशन बढ़ेगा इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था, तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसी रिलेशन में इस तरह का दे दे, 1 1 2 2 3 3 और 1 3 दे दे, ठीक है। ये बताइए, यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3, लेकिन 1 3 को जो है कहीं ना कहीं कंपेयर हम कर सकते हैं, इसका पेयर मिल सकता है। तो देखिए क्या पेयर मिलेगा, 1 1 और 1 3 कटा, 1 3 इसमें है ना, बोलिए। फिर कहीं देखिए तो 3 3 और 1 3, यहाँ तो पेयर नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं। अगर इस तरह के कंडीशन में अगर हम कंपेयर कर सके तो उसको जो है ट्रांजिटिव में हम लोग जो है रिप्लेसिंग कर सकते हैं। बट अगर 1 1 2 2 और 3 3 दिएगा तो ये हर हमेशा रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे मिनिमम अगर कोई रिलेशन है तो ये कभी कभी पूछ देता है कि ये रिलेशन क्या है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, आइडेंटिटी भी है, लेकिन जब कंपेयर किसी में, इसमें देखिए जैसे कंपेयर कर सकते हैं, 1 3 है, 3 1 इसमें है नहीं है, पेयर एलिमेंट नहीं, तो सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। बट ऐसे रिलेशन को जो है हम लोग इक्विवेलेंस कह सकते हैं। तो ये कभी कभी एक बार पूछा था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 1 1 2 2 3 3 जितना पेयर ऑफ एलिमेंट है, जितना एलिमेंट है उस सेट में, अगर उस सेट ऑफ एलिमेंट का बराबर एलिमेंट है तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और बोले थे कि लेस देन रहे ट्रांजिटिव, ग्रेटर देन रहे ट्रांजिटिव, अगर कंडीशन पैरेलल लाइन का हो तो इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस, और परपेंडिकुलर का हो तो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इतना दूर तक है। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं मेन आईटीएफ इसको बोलते हैं, सबसे बेहतर चैप्टर। और ये चैप्टर अच्छा होने के बाद एक चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा, इसके बाद जो है एक चैप्टर जो हम लोग इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, इससे ही रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग जो मेन आता है उसी पर टोटल फोकस कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे इसका 10 लेक्चर होना चाहिए मिनिमम, लेकिन हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए आईटीएफ में क्या पढ़े थे कि ए कोई फंक्शन है, ए से बी है, अगर ए टू बी है, वो कौन सा फंक्शन है, 1 1 ऑन 2 है। हम लोग भी पढ़े थे कि इन्वर्स फंक्शन में क्या बोले थे कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन 2 दोनों एग्जिस्ट करता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोले थे, इन्वर्स फंक्शन। और इन्वर्स ही किसके कंडीशन को शो करता था, इन्वर्टिबल को। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो ऐसे फंक्शन को हम लोग इन्वर्स कहेंगे। लेकिन बात किसकी हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो 6 ही चीज होता है, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, है ना, बोलिए यही चीज। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इधर फंक्शन हम डोमेन नहीं लिखे, डोमेन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, मेन रेंज पूछा जाता है। इधर हम लोग क्या लिखे, फंक्शन, इधर लिखे रेंज।
रेंज का मतलब होता है कि कौन सा फंक्शन किसके बीच जो है ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो पूछता है साइन इनवर्स एक्स का, इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। ये हमेशा पूछता है कि साइन का रेंज क्या होता है, तो -π/2 से लेके +π/2। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि -π/2 लेस देन इक्वल टू होता है, तो हम इसको क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं -π/2 से लेके कहाँ तक बोले तो +π/2। साइन का रेंज हो गया। अगर कॉस का बोलेगा रेंज तो 0 से लेके 180 के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में। अगर इनवर्स फंक्शन है तो इसका रेंज जो है इन टर्म ऑफ पाई में होगा, तो क्या लिखेंगे 0 से लेके 180 के बीच। देखिए लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट है, लेस देन इक्वल टू, तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। अब देखिए 10 की बात होगी तो -π/2 से लेके कहाँ तक है +π/2। देखिए कहीं इक्वल है नहीं है, तो ये मेरा सेट कैसा हो जाएगा ओपन सेट होगा। -π/2 से लेके कहाँ तक +π/2 है। अब देखिए जैसे कॉट का रेंज आएंगे, जो कॉस का रेंज होता है वही कॉट का होता है, लेकिन कॉस के रेंज में इक्वल टू भी होता है। इसमें सिर्फ हो जाएगा, इसमें क्लोज इंटरवल होता है, इसमें क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। इसमें क्लोज था, इसमें क्या होता है ओपन इंटरवल। सेक में क्या होता है, जो कॉस का होता है वही सेक का होता है, सिर्फ y का मान जो है π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कहा कि सेक कॉस 0, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, लेकिन सेक 90 क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसलिए वो रेंज के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और जो साइन का होता है वही कॉसेक का होता है, लेकिन इसमें 0 नहीं होना चाहिए कि साइन 0 क्या होता है 0, बट कॉसेक 0 क्या हो जाता है इन्फिनिटिव। फिर से ध्यान से रखिएगा, जो साइन का रेंज है वही रेंज किसका है कॉसेक का। सिर्फ कंडीशन क्या है y का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो कॉस का रेंज है वही किसका रेंज है सेक का रेंज है, लेकिन y का मान π/2 नहीं होना चाहिए। जो 10 का साइन के जैसा ही 10 का रेंज है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर विदाउट क्या है इक्वल है। और जो कॉट का रेंज है कॉस के जैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या है इक्वल टू नहीं है। तो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। साइन का रेंज होता है -90 से लेके +90 के बीच में, हमेशा पूछता है साइन का रेंज -90 से लेके +90 के बीच में। साइन का रेंज क्या होता है -90 से लेके +90 के बीच में। कॉस का रेंज होता है 0 से लेके 180 के बीच में होता है। 10 का रेंज होता है -π/2 से +π/2। मेन यही 3 पूछता है, ठीक है। इसका एडवर्स कभी कभी है कि ये सब चीज़ पूछा जाता है, लेकिन मेनली आपको जो है यही 3 पूछता है, ठीक है। ध्यान में आया। फिर से दिमाग में रखिएगा -π/2 इज लेस देन इक्वल टू, बीच में y, कभी कभी x दे देता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है y की बात हो रही है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि NCERT का जितना एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है इसके प्रॉपर्टीज के साथ टोटल आज कवरेज कर लेंगे हम लोग एक वीडियो में, या मैक्सिमम 2 वीडियो में आपका हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, अगला हम पढ़ते हैं। चलिए इसका हम लोग जो है लगभग 7-8 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज से आपका जो है मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है एटलीस्ट। अभी बताया कि रेंज के बारे में साइन कॉस 10 का ध्यान में रखना है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। साइन का रेंज जो होता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच, और क्लोज इंटरवल होता है। कॉस का जो रेंज होता है 0 से लेके 180 के बीच में होता है। और 10 का रेंज क्या होता है -π/2 से लेके +π/2। ये ओपन में एंटर होता है, लेस देन इक्वल टू नहीं होता है। और बीच में याद रखिएगा अगर रेंज की बात होगी तो हम लोग क्या लिखते हैं y लिखते हैं ना, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y। अब देखिए लगभग 7-8 प्रॉपर्टीज है, जो मेन प्रॉपर्टीज है हम उसको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है x। देखिए पहले क्या लिखा है साइन, और एंगल में क्या है साइन इनवर्स x साइन। इसके बाद अब देखिए इसका जो रेंज होता है साइन का, सॉरी डोमेन और रेंज की बात होती है। साइन के बगल में एंगल क्या है साइन इनवर्स x, तो ये होता है -1 से लेके +1 के बीच में। साइन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है -1 से लेके, याद रखिएगा साइन के बगल में क्या है एंगल क्या है साइन इनवर्स x। और अगर साइन इनवर्स इंटू साइन x रहता है, इनवर्स अगर रहेगा तो उसका रेंज जो होता है वो पाई के फॉर्म में जाएगा। और साइन जो है जनरल वैल्यू के लिए जब ट्रिग्नोमेट्री जाएगा तो वो उसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू को शो करता है। तो -1 से लेके क्या लिखे +1 के बीच। कॉस का भी सेम होता है -1 से लेके +1 के बीच। 10 की बात होती है तो सेट ऑफ किसमें बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है। अब देखिए मेनली साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर हम क्या लिखे हैं x। देखिए इसको प्रूफ थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें क्या जनरली इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम प्रूफ कर रहे हैं साइन के जस्ट बगल में क्या है साइन इनवर्स x है। तो हम लोग एंगल मान लेते हैं क्या कि जो एंगल है साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या माने थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर क्या हो गया इधर गया तो क्या हो गया साइन थीटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x, तो बोलिए क्या होगा साइन
थीटा की जगह क्या लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स। प्रूव हो गया। सिर्फ इधर से उधर कर दिया, फिर से एक बार कॉल कर देते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स को क्या माने है, थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा बराबर एक्स हो गया, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर है। सिमिलरली इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव इस बेस पे बताते हैं। अगर सवाल में लिखा रहे कि साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है साइन इंटू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ई कौन जात है, साइन, ई कौन जात है, हम बोले थे दोनों सेम जात होगा तब एंगल होगा अकॉर्डिंग टू डोमेन या रेंज के अनुसार। ऐसा नहीं कि डोमेन रेंज मिला ही नहीं और हम लिख देंगे, अभी रुकिएगा 2 मिनट, कि इसमें क्या लिखा है, साइन इंटू क्या लिखे हैं, टेन इनवर्स है। ये साइन जात है, ये टेन जात है। एक्स का वैल्यू उस समय होता है जब दोनों सेम जात का हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा नहीं कुछ तो नीचे में कितना है, 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये तो जात साइन है, तो हम लोग साइन में लाने के लिए क्या करेंगे, बोले तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, नहीं होगा परपेंडिकुलर बटे, बोले थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर, बोले कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन, अब बोलिए तो साइन टेन इनवर्स था, टेन इनवर्स को अगर साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बोले तो एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो ये हमको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार कॉल कर देते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, सिंपल ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना हमको नहीं करना है। देखिए ना टेन इनवर्स एक्स है ना, तो नहीं कुछ तो नीचे में क्या है, 1 है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, हाइपोटेनस निकालते हैं। साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो एक्स बटे कितना हो गया, ये दोनों साइन खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज जो होता है अकॉर्डिंग टू डोमेन और रेंज पर बेस होता है। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल वैल्यू जानेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा सा इसके लिए क्वाड्रेंट का भी नॉलेज होना जरूरी है। एक और ऑब्जेक्टिव देते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे दे दिया क्या, कॉस, और मान लीजिए कि टेन इनवर्स एक्स दे दिया, फिर ये क्या लिखा है, कॉस, ये क्या लिखा है, टेन, दोनों तो अलग अलग है। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे कॉस में, अभी जस्ट बताएं कॉस थीटा क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनस, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स बी बाय एच, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है तो बना सकते हैं हम लोग। साइन कॉस से एक रेंज का एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक इस बेस पे ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो एक एक दो लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो सवाल और करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखिए। प्रॉपर्टीज 1 अभी क्या पढ़े थे, साइन एंगल में क्या था, साइन इनवर्स एक्स था। इस बार देखिए क्या है, साइन इनवर्स पहले क्या है और एंगल क्या है मेरे पास, साइन एक्स। हम बोले थे अगर पहले साइन एक्स रहेगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू शो करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनवर्स है। इनवर्स है तो हमेशा किस में जा रहा है, पाई में जा रहा है। अच्छा कॉस के साथ बोले तो कितना होगा, 0 से लेके हम लोग क्या लिखे थे, पाई। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स इंटू कितना लिखेंगे, टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स etc 6 के जो होता है। अब देखिए एक प्रूफ करके बताते हैं। साइन इनवर्स क्या है, साइन एक्स। तो मेरे पास एंगल में क्या दिया है, तो हम लोग लिखते हैं साइन एक्स है ना एंगल, साइन एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। बोले तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा। इसको इधर लाइए, साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अरे देखिए साइन एक्स बराबर थीटा माने ना, तो एक्स बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स थीटा। तो फिर साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अरे इसको इधर ले, साइन इनवर्स थीटा की जगह क्या मान ले। और ध्यान में रखिएगा कि साइन इनवर्स अगर एक्स लिखते हैं तो इसको कभी भी 1 बटे साइन एक्स मत लिखिएगा। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स को 1 बटे साइन एक्स लेंगे, ऐसा नहीं संभव है। और कहीं लिखा रहेगा ए आर्क साइन, अगर लिखा रहे आर्क साइन एक्स, तो इसका मतलब समझिएगा किसकी बात हो रही है, तो साइन इनवर्स एक्स की। स्मॉल भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं कैपिटल में भी लिखता है, कहीं स्मॉल में लिखता है, ठीक है। आर्क की अगर बात होती है तो समझिएगा इनवर्स। और ये चीज कभी नहीं समझिएगा कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग 1 बटे साइन एक्स लिखेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया।
इसका क्या, अब एक चीज आपका बचा हुआ है, फिर टेन लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, सेक लिखेंगे। अब ये एक्स जो होता है इसमें एक हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू समझते हैं कि किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, उसका क्वाड्रेंट का नॉलेज हम दे देते हैं। इससे भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अभी तक हम लोग एक डोमेन रेंज से एक ऑब्जेक्टिव पूछा, एक पूछा अभी जो बताए साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, 2 ऑब्जेक्टिव। अभी जस्ट जो एक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं क्या, इससे फिक्स है कि एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव की ओर जाएंगे, तब धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट सब्जेक्टिव की ओर जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्लियर हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 3, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये प्रॉपर्टीज आप क्लियर हो गया तो इससे जो है मैक्सिमम जो है 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, इसी से हम लोग रेंज और डोमेन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। देखिए पहला क्या प्रॉपर्टीज है, मैं ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ दे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स क्या है माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। वाह। 2 नंबर में कि अगर पूछ दिया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है पाई माइनस, बहुत अच्छा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 3rd नंबर में अगर पूछ दे कि टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। 10 के बाद आता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर में कॉट के बाद क्या आएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 6 नंबर में कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन का, उसके बाद टेन का और सेक का, जो लेटर सी से शुरू हुआ है, देखिए तो कॉसेक हो गया, उसमें माइनस, ऐसा जरूर नहीं है कि कॉट के साथ नहीं है, एक कॉस, ऐसा नहीं कि सी से जो शुरू हुआ करिएगा कॉसेक में उल्टे पुल्टा करके तैयार हो गया। कॉस, कॉट और सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉट बेचारा अकेला है, इसके साथ पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, सॉरी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है। साइन टेन और कॉसेक के साथ माइनस एंगल लगाते हैं तो आगे में क्या साइन होता है, माइनस, माइनस हो जाता है। और लेकिन कॉस सेक और कॉट के साथ होगा तो पाई से वो चेंज करता है। इस चीज को जानने के लिए देखिए थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट बताते हैं, तब प्रिंसिपल वैल्यू की ओर चलते हैं। ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग जानते हैं क्या, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये थीटा होता है। सेकेंड में होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट चलते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा होता है। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लेते हैं ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक कॉसेक। सेकेंड में जो होता है इसमें होता है साइन और साइन के बाद कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में होता है क्या चीज, टेन और कॉट पॉजिटिव, ये पी मतलब पॉजिटिव लिखे हैं। और इसमें लास्ट में होता है सेक और कॉस पॉजिटिव या कॉस सेक आप लिख सकते हैं। टोटल चीज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जो जरूरत है वही पढ़ा रहे हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 का जो है रोटेशन वैल्यू है। फर्स्ट में क्या होता है साइन कॉसेक, सेकेंड में क्या, सॉरी फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में क्या है साइन कॉसेक, थर्ड में होता है टेन कॉट और फोर्थ में होता है कॉस और सेक या सेक कॉस, आप जो लिख सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं रूल्स क्या होता है कि अगर 90 डिग्री के साथ, अगर 90 के साथ मल्टीपल कैसा नंबर हो, इवन हो, तो ये हर हमेशा क्या होता है नो चेंज। और अगर 90 के साथ मल्टीपल क्या हो, ऑड हो, तो ये क्या करता है चेंज करता है। चेंज कौन होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, टेन होता है कॉट, कॉट होता है टेन में, सेक होता है कॉसेक और कॉसेक होता है सेक में। यही 6 वो है कंडीशन। अब रुकिएगा एक ऑब्जेक्टिव पहले बताते हैं तब समझ में आएगा। फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में होता है साइन कॉसेक, थर्ड में होता है टेन कॉट और फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक या सेक या कॉसेक बोल सकते हैं। सेक और कॉस बोल सकते हैं, कॉसेक नहीं, ठीक है, कॉस और सेक याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग छोटा छोटा प्रिंसिपल वैल्यू पहले समझने की कोशिश करते हैं, तब इसके बाद धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया क्या कि टेन इनवर्स -1, बोल दिया इसका मान कितना होगा। तो अभी देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, -10 इनवर्स एक्स, इसको क्या लिखेंगे
-tan−1 और हम बोले थे कि जहाँ इन्वर्स का फॉर्मेट होगा उसका आंसर पाई के फॉर्म में आएगा। और हम लोग जानते हैं कि tan का जो रेंज होता है अभी जस्ट पढ़े हैं -90 से लेके किसके बीच होता है, +90 के बीच में। तो tan−1 का मतलब कितना डिग्री हुआ, 45 डिग्री। 45 45 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है इन्वर्स के फॉर्म में, तो 45 को हम क्या लिखेंगे -π/4 के फॉर्म करके। 45 कितना होता है π/4। देखिए tan−1 अभी लिखा है ना, तो -tan−1 होगा, तो -tan−1 हो गया, ये कितना हो गया -π/4। अब देखिए अगर एक सवाल इसमें दे दिया आपको क्या कि cos इनवर्स -हाफ, बहुत ज़्यादा पूछता है ये सवाल। cos इनवर्स क्या लिखे हैं -हाफ। अब देखिए cos इनवर्स का चूंकि पहले बगल में रेंज लिख लीजिए, ये 0 और किसके बीच होता है, 180 के बीच में होता है, अभी जस्ट बोले हैं। अब देखिए cos इनवर्स x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो क्या लिखेंगे cos इनवर्स पाई माइनस है cos इनवर्स x के जगह क्या हो जाएगा हाफ। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस cos, देखिए cos 30 डिग्री होता है कितना, √3/2, लेकिन cos 60 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ होगा। तो cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3, अभी तुरंत बताए रेंज में, तो π/3, 3 एलसीएम हुआ, 3π - 5 कितना हो गया 2π/3। अब देखते हैं कि ये रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो 2 गुना पाई का मतलब 180/3 कटेगा क्या बार में 60 बार में, 60 दुना कितना हुआ 120, बोले 0 और 180 के बीच में 120 है कि नहीं, तो ऑब्वियसली जो है cos इनवर्स -हाफ जो होता है वो किसके बराबर होगा 2π/3 के। ये रेंज में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेंज में नहीं आया और हम लोग बना रहे हैं। इससे रिलेटेड और 5-6 सवाल अभी कर रहे हैं पर हम लोग, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम क्या बोले अभी, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल वैल्यू और फाइंड द वैल्यू ऑफ हम लोग लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन करते हैं। जो भी डाउट होगा बताइएगा। कॉट इनवर्स क्या लिखा है -√, याद रखिएगा एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर क्या दिया है माइनस। अभी हम बोले थे कि कॉस, सेक और कॉट अगर -θ होता है तो उसको पाई से हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो अभी देखिए कॉट इनवर्स क्या है -√3 है, और बगल में लिख लीजिए कि अभी जस्ट बताए थे कि कॉट का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 180 के बीच में, या इसको ओपन इंटरवल क्या बोलते हैं 0 से पाई। क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है, कॉस में होता है क्लोज। अब देखिए कॉट इनवर्स अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि कॉट इनवर्स -θ, ये फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के जगह कितना है √3 है। अब देखिए क्या लिखेंगे पाई माइनस, हम लोग जानते हैं कि tan 30 कितना होता है 1/√3, तो cot 30 चूंकि इनवर्स है तो cot 30 को हम क्या लिखेंगे π/6 लिखेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे π/6, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 30 है तो हम एलसीएम लेंगे, क्या हुआ 6 पाई में पाई गया, कितना बचा है 5π/6। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं कि हम लोग रेंज के बीच आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करें, ये चीज़ लिखना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। पाई गुना कितना हुआ 180/6, क्या बार में करेगा 30 बार में, तो 30 पंचे कितना हुआ 150 डिग्री। देखिए 0 और 180 के बीच में 150 है कि नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये जो हम लोग बनाए हैं बिल्कुल क्या बनाए करेक्ट बनाए। ये छोटा वाला है कि अगर रेंज में नहीं रहे, आउट ऑफ रेंज चला जाए, जैसे मान लीजिए एक दो ऑब्जेक्टिव और कर रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि tan इनवर्स, ये आपको क्या दे दिया tan इनवर्स tan 7π/6 है, यही सवाल है, ध्यान से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स क्या लिखा है tan 7π/6। अभी हम लोग जो एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे क्या चीज़ कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यही लिखे थे। अब देखिए हम क्या बोले थे अकॉर्डिंग टू रेंज और डोमेन के अनुसार चलेगा, तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या है थीटा। लेकिन tan का जब रेंज की बात हुई थी तो वो हुआ था -π/2 से लेके कहाँ तक +π/2 तक, और अभी जस्ट बताए थे कि इनवर्स है ये पाई के फॉर्म में चलेगा। अब अगर हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7π/6। अगर डायरेक्ट हम आंसर करते हैं तो क्या हो जाएगा 7π/6। अब देखते हैं कि क्या इस रेंज में है, अगर रेंज में आ जाता है तो मेरा करेक्ट आंसर है, अगर रेंज में नहीं आएगा तो पाई से प्लस या पाई से माइनस करना पड़ेगा। देखिए 7 है, पाई का मतलब क्या लिखेंगे 180/6, क्या बार में कटेगा 30 बार में, 30 गुना 7 कितना हुआ 210 डिग्री। इसका रेंज है -90 से +90, और कितना वैल्यू आ गया 210। तो जैसे 210 आ गया तो ये मेरा क्या हो गया आउट ऑफ रेंज हो गया। आउट ऑफ है मतलब कि उसका जो है कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी क्षमता है 5 kg वेट सहने का, उसको दे दिया हम 1 क्विंटल,
क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना। तो वही चीज इसका भी, इसका औकात है -90 से +90, इसका औकात 210 चल रहा है, तो आउट ऑफ रेंज चल गया। जब आउट ऑफ रेंज चलेगा तो हर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पाई से प्लस या पाई से माइनस, वो मल्टीपल फॉर्म में होता है। अब देखिए इसको क्या लिखिए, ये तो मेरा गलत हो गया। अब इसको अपने रेंज में लाइए, क्या लिखते हैं 10, बताइए तो कितना दिया है 10 इनवर्स 7π/6। देखिए न्यूमरेटर में कितना है 7 और डिनोमिनेटर क्या है 6, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं पाई प्लस π/6। देखिए इसको क्या लिखेंगे 6π प्लस पाई 7π/6 हो गया नहीं हुआ यहाँ पे। अब बताइए तो इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू, अभी भी चेंज करना है 10 इन पाई का मतलब होता है 180, 180 को हम लिखेंगे 2 गुना 90 प्लस क्या है π/6। अभी हम जस्ट पढ़ाए थे अगर 90 डिग्री के साथ मल्टीपल इवन नंबर हो तो नो चेंज। अभी तुरंत बोले हैं कि 90 डिग्री के साथ अगर मल्टीपल क्या हो, इवन हो, ये तो इवन है, चेंज करेगा नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 10, ये टोटल कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलिए तो π/6। अब देखते हैं नेचर में क्या बदलाव होता है, 90 के साथ जो मल्टीपल है वो चीज़ क्या हो जाता है, हट जाता है। अब नेचर में अगर आते हैं तो हम लोग को बोले थे अभी जस्ट कि क्वाड्रेंट होता है नहीं, 1 2 3 4, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस और सीक। अब देखिए 90 को 2 बार मूव करवाए, यहाँ से शुरू करेंगे पॉजिटिव है 1, इसके बाद क्या है 2, बीच में क्या है प्लस, प्लस है तो आगे घर के लिए जाएगा, आगे किस में चल गया थर्ड में चल गया, और थर्ड में क्या होता है टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो दिया क्या है 10 दिया है, इसलिए इसका एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो गया। तो अब दोनों अगर कैंसिल करते हैं दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचा बोले तो π/6, π/6 -90 और +90 के बीच में है कि ना, तो 100% उस समय मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। एक और ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अभी और 2 4 बनाते हैं। जैसे देखिए ये एक सवाल दिया है क्या चीज़ कि 10 इनवर्स हो गया साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स साइन 3π/5, मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, क्या लिखा है साइन इनवर्स साइन कितना है 3π/5। हम लोग पहले सबसे पहले तो साइन का रेंज क्या होता है -90 से लेके +90 के बीच में, ये चीज़ हमेशा लिखिएगा, ध्यान में रहेगा, हमेशा रिकॉल करिएगा। तो -90 से +90 के बीच में, और हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3π/5। देखते हैं कि रेंज में आता है कि नहीं, तो 3 और पाई का मतलब क्या होता है 180/5, कितना बार में कटेगा, ये तो कटेगा 5 तिया 15 होगा 3 5, ठीक है ना, गलत हुआ ना 180 है, 5 तिया 15 हुआ ना, 3 5 36 है बोले 36 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 108 डिग्री। देखिए -90 + 90 दिया है, आया रिजल्ट कितना 108, तो क्या हो गया आउट ऑफ रेंज हो गया। जैसे आउट ऑफ रेंज है इसको रेंज में लाने के लिए पाई उसका जो है औकात दिखाता है। तो चलिए पाई को देखते हैं कहाँ तक, बोलिए इसको क्या लिखेंगे साइन दिया है ना, साइन बोले तो साइन क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई -3π है, तो 2π/5, 5π में 2π गया, और कोई दिमाग में चल रहा है तो बोलिए पाई माइनस कितना है 2π, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2π माइनस नहीं 3π/3, यही चीज सही होगा। फिर देखिए क्या होगा बोले तो पाई माइनस कितना हो जाएगा 2π/5, लेकिन ब्रेन में रखना है हाँ 2π/3, इतना हम लोग कर दिए। अब बताइए तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 90 नहीं 90 × 2, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसको लिखने की बात आएगी तो साइन इनवर्स यहाँ पे दिया है, साइन इनवर्स बोले तो क्या लिखेंगे सॉरी साइन इनवर्स साइन बोलिए 2 गुना 90 या माइनस कितना हो जाएगा 2π/5। अभी जस्ट बताए 90 के साथ मल्टीपल क्या है इवन है कि ऑड है, इवन है तो नो चेंज हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन, ये पूरे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2π/5 माइनस, अभी दे बोलेंगे देखते हैं क्वाड्रेंट में क्या मूवमेंट है। चलिए 90 को 2 बार मूवमेंट करवाइए, 1 2, बीच में क्या है माइनस है तो 2 तक आए, तो इसी में बैक हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, साइन दिया है इसलिए ये मेरा क्या हो गया पॉजिटिव, दोनों कैंसिल, तो बचा कितना 2π/5। अब देखते हैं कि ये रेंज में आता है ना, 2 गुना पाई का मान कितना हुआ 180/5, क्या बार में कटेगा 36 बार, तो 36 गुना 71 डिग्री 72 डिग्री, और हम लोग जानते हैं 72 डिग्री -90 और +90 के बीच में है कि नहीं, तो दैट मीन्स कि ये मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अभी 1 2 और प्रॉब्लम करते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो ये चीज़ जो है एक बनाते हैं। चलिए
ये सवाल देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस कितना है 13π/6 है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कॉस इनवर्स कितना है, कॉस 13π/6 है। सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग कॉस का क्या लिखते हैं, रेंज लिखते हैं। चलिए रेंज लिखिए तो कॉस का अभी जस्ट बताए थे 0 से लेके किसके बीच होता है 180 के बीच में, ठीक है 180 के बीच में। ये रेंज लिखें और पहले देखते हैं कि क्या इन रेंज है कि आउट ऑफ रेंज है। तो अगर डायरेक्ट लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो बिना रेंज समझे अगर लिखिएगा तो 13π/6 लिख के हम लोग एकदम से तेज बन जाएंगे, ऑप्शन में भी टिक कर देंगे। लेकिन जब बाहर आते आते पता चला रेंजेस गायब हो गया ना, तब उस समय वो आकर लीजिएगा, खत्म क्वेश्चन। बोलिए इसमें क्या लिखेंगे, 13π का मतलब 180/6, जैसे कटाएंगे तो क्या बार में 30 बार में 13 तिया 39 390 डिग्री। बेचारा 180 थकता 390 चला गया, ठीक है, मैंने कि 5 किलो ने उसको 4 गुना दे दिया, ठीक है, तो मर ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये रेंज से हो गया बाहर, आउट ऑफ रेंज हुआ। इसको किस में लाते हैं बोले तो इन रेंज में लाते हैं। जैसे इन रेंज में लाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, चूंकि न्यूमरेटर अधिक है डिनोमिनेटर कम है, इसमें भाग लगाएंगे तो 6 दुना कितना हुआ 12 + π/6। यहाँ पे देखिएगा 2 बार टर्म लगेगा इस सवाल में, 2π + π/6 लिख सकते हैं। अब जैसे ये चीज लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस, पाई का मतलब 180 होता है, 180 गुना 2 360, 360 को हम क्या लिखेंगे 90 गुना 4 प्लस क्या लिखेंगे π/6। अब देखिए 4 इवन है कि ऑड है, इवन है तो नो चेंज, तो हम क्या लिखेंगे बताइए लोग, कॉस इनवर्स कॉस चेंज नहीं करेगा π/6, लेकिन ये डिसाइड करेगा कि प्लस हुआ कि माइनस होगा। अब चलिए क्वाड्रेंट में चलते हैं, 90 को कितना बार मूवमेंट करवाएंगे 4 बार। देखिए 1 2 3 और 4, बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस आ जाएगा किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में हम लोग जानते हैं क्या होता है ऑल पॉजिटिव, जैसे ऑल पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया, तो रिजल्ट कितना बचा π/6। बताइए 0 और 180 के बीच में π/6 है कि नहीं, तो मेरे पास इन रेंज हो गया। जब इन रेंज होगा तो मेरा क्या होगा करेक्ट होगा। 1-2 और सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपको दे दिया क्या चीज कि tan इनवर्स हो गया cos इनवर्स, हाँ यहाँ पे लिख दिया क्या चीज कि cot इनवर्स है, cot 5π कितना है 4। ध्यान से देखिएगा ये अच्छा सवाल है। cot इनवर्स कितना लिखता है बोले तो cot इनवर्स cot 5π क्या लिखा है 4। अब देखिए दोनों क्या है cot है, तो cot को पहले देखते हैं कि हम लोग cot का रेंज क्या होता है। तो cot का रेंज हम लोग जानते हैं कि 0 और किसके बीच होता है 180 के बीच में होता है, ओपन है 0 से बड़ा और 180 से छोटा। अब जैसे हम लिखेंगे cot इनवर्स cot थीटा, थीटा होता है तो मेरे पास रिजल्ट क्या हो जाता है 5π/4, पाई का मतलब कितना हुआ 180/4, तो ये तो 45 बार में कटेगा, 45 पंची कितना हो जाएगा 225 डिग्री। बोले इन रेंज है कि आउट रेंज है, आउट ऑफ रेंज हो गया। आउट ऑफ रेंज को इन रेंज में लाने के लिए किससे प्लस करते हैं, पाई से प्लस करते हैं या पाई से माइनस करते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट। अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम लिख सकते हैं पाई + π/4, तो 4π + 5 5π/4 हो गया। अब पाई का मतलब हम लोग कितना जानते हैं, तो कॉट इसको लिख सकते हैं 90 गुना 2 अब प्लस कितना होगा π/4, 2 तो मेरे पास इवन नंबर है तो नो चेंज हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट कितना हो जाएगा π/4। अब प्लस या माइनस ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट पे। तो चलिए मूवमेंट करवाइए, 90 को 2 बार 1 2 बीच में प्लस है तो किस में आ जाएगा थर्ड में। और थर्ड में हम लोग जानते हैं कि tan कॉट पॉजिटिव बाकी सब, तो tan कॉट के कॉट दे लिया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, चेंज दोनों कैंसिल हो गया, तो बोला कितना π/4। बोले π/4 0 और 180 के बीच में है कि नहीं, दस मुश्किल मेरे पास है। एक हम ऐसा प्रॉब्लम बना रहे हैं कि जो कि अगर बाय द वे निगेटिव एंगल आ जाए कॉस के साथ तब कंडीशंस क्या होगा। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस में एक सवाल देख लीजिए इसका, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है जो रेस्ट प्रॉपर्टीज बचा, हम लोग अभी 3 प्रॉपर्टीज किए हैं, लगभग 7 से 8 प्रॉपर्टीज है और एक मात्र अब कोशिश करेंगे कि अगला जो एक पार्ट का वीडियो आएगा आपका हम कंप्लीट कर दें।
तो उम्मीद करते हैं कि कल तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इन्वर्स के बाद। इसके बाद हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स का 2 वीडियो आएगा, डिटर्मिनेंट का 1 ही वीडियो आएगा, 1 से 1.5 घंटे का आएगा। तब हम लोग अगला जो चलेंगे वो डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो छोटा छोटा चैप्टर है एक एक वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। और तब इसके बाद सेकेंड पार्ट का जो वीडियो चलेगा वो इंटीग्रेशन का मैक्सिमम 4 वीडियो में हम लोग पूरा कवरेज कर लेंगे। एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर प्रोबेबिलिटी का जो है 2 वीडियो आएगा। तो हम लोग 35 का जो टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम टोटल एक एक करके करवाएंगे। तो आपको हम 15 जनवरी के पहले कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद लास्ट जो 5 डेज बचेगा हम लोग टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो दिमाग में नहीं है, कहीं स्किप कर गया है या स्केप कर गया, तो उसको हम लोग फिर से रिकॉल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स क्या है, हाफ, ध्यान से देखेगा, -2 साइन। सबसे पहले इसमें ध्यान में रखना है कि एंगल कहाँ पे नेगेटिव है, वो चीज इसका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस जगह एंगल पकड़ा गया नेगेटिव, इस जगह देखिए पॉजिटिव है, कोई टेंशन, इसको मत देखिएगा नेगेटिव कॉस इनवर्स, इन्हें कि कुछ बच्चा इसको भी नेगेटिव देख रहा है, एंगल की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, अभी जस्ट पढ़ाए हैं क्या चीज होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, एंगल को पॉजिटिव करने के लिए। तो इसमें तो इसको तो कहीं कुछ करने नहीं है, ये तो हाफ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, कितना हो गया, हाफ। ठीक है, अब देखिए ये भी एंगल पॉजिटिव, ये भी एंगल पॉजिटिव, बगल में फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। कॉस का रेंज किसके किसके बीच होता है, 0 से पाई के बीच में, और साइन का रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। ये सब अब अगर भूलते हैं तब तो किस्मत का दोष कहा जाए। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी भूल जाते हैं तो कुछ घर में भी पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो पे ही आप डिपेंड रहिएगा कि 95 ला जाए, ऐसा कोई बात नहीं। आप घर में सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जितना हम पढ़ा दिए हैं उसको काफ़ी है, सफिशियंट है। ये सिर्फ है कि एक बार रिकॉल करने हैं कि जो आप दिमाग से उतर गया तो सिर्फ वही चीज़। इस पर आप 100% नहीं कि ये करने के बाद आपको 98 या 100 आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उस बेस पे रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। बोलिए कॉस इनवर्स, हाफ इनवर्स है, एंगल किस में जाएगा, पाई में जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हाफ जो होता है वो कितने डिग्री, 60 डिग्री का होता है। तो हम क्या लिखें, 60 को लिख सकते हैं π/3 + 2, 1/2 है, साइन में 1/2 कितना होता है, तो π/6 30 डिग्री का होता है। जब हम इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 3 बार में, तो π/3 + π/3, 3 इज द एलसीएम, दैट मीन्स कि 2π/3, ये आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ हम लोग करेंगे। और एक छोटा सा और सवाल करवा देते हैं, ठीक है, जो कि लगभग हम लोग जो है इससे कंप्लीट कर लेंगे, तब क्वेश्चंस बैंक जब चलेगा। जैसे देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि अगर लिख दे आपको क्या चीज़ कि कॉस इंटू tan इनवर्स 3/4, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कॉस इंटू क्या है, tan इनवर्स, ये कौन जाता है, ये कौन जाता है, दोनों बेजात हो गया। अपने जात में लाने के लिए कैलकुलेट तुरंत कर लीजिए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, 3 4 16 25 5 हो जाएगा। चलिए बोलिए क्या होगा, कॉस, इसको कॉस में लाइए, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस कॉस कैंसिल, कितना हो गया, 4/5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग 4/5 को अगर डेसिमल में जाएंगे तो 0 पॉइंट कितना हुआ, 8 नहीं, 0.8। और हम कॉस का जानते हैं रेंज अभी तुरंत -1 और किसके बीच होता है, +1 के बीच, तो 0.8 -1 +1 के बीच में आ जाता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बेस जो है, इस बेस पे हम लोग आज जो है 2 प्रॉपर्टीज पढ़े, इसका रेंज डोमेन क्या होता है वो चीज़ पढ़ें, किस तरह से इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो चीज़ निकालें, और एंगल जो थर्ड प्रॉपर्टी जो पढ़े साइन इनवर्स -θ, ये सब ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगा इससे रिलेटेड जो रेस्ट प्रॉपर्टीज बचा है उससे हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम जरूरत पड़ेगा उसको हम प्रूफ करते हुए निकालेंगे। तो एक वीडियो और आएगा लगभग 30 से 40 मिनट का, और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।